नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर अंतिम सत्य की खोज पर। यह हमारा दूसरा वीडियो है जो आपको इस खोज की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगा। हमारे पहले वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि इस प्रकार के ज्ञानवर्धक सफर को इतने सारे लोग देखेंगे। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद देता हूं। तो चलिए, इस बार है पाश्चात्य दर्शन के रोमांचक रास्तों पर चलते हैं, जहां प्लेटो, अरस्तु, कांत और हेगेल जैसे महान दिमागों ने सत्य के उस चमकते तारे को खोजने की कोशिश की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको ज्ञान के एक जादुई संसार में ले जाएगी। सत्य की खोज मानव चेतना का एक अनंत साहसिक अभियान है जो हमें विश्व आत्मा और नैतिकता की गहराइयों में ले जाता है। प्राचीन यूनान से आधुनिक युग तक दार्शनिकों ने इस सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया है। प्लेटो, अरस्तु, कांत और हेगेल जैसे महान विचारकों ने सत्य को एक जादुई और रहस्यमयी प्रकाश के रूप में देखा, जो कभी प्रत्ययों की अमर दुनिया में, कभी प्रकृति की उद्देश्यपूर्ण व्यवस्था में, कभी मानव बुद्धि की सीमाओं के परे और कभी इतिहास की गतिशील प्रक्रिया में चमकता है। प्रत्येक दार्शनिक का दृष्टिकोण एक अनोखा रास्ता है जो हमें सृष्टि के हृदय और आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। यह वीडियो में हम इन चार दार्शनिकों के अंतिम सत्य की खोज पर उनके दृष्टिकोणों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। इम्मानुएल कांत 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक ने अपने दर्शन में मानव चेतना को एक ऐसी जादुई यात्रा पर ले जाते हैं जहां सत्य की खोज न केवल बुद्धि की कसौटी है, बल्कि आत्मा का एक रहस्यमयी साहसिक अभियान भी है। उनके दर्शन में फिनोमिना, नोमेना, दिक स्पेस, काल टाइम और आत्मा सोल एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, जैसे एक विशाल ताने बाने में रंग बिरंगे धागे जो मिलकर सृष्टि और सत्य की एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। कांत का दर्शन हमें विश्व, चेतना और नैतिकता की गहराइयों में ले जाता है, जहां सत्य एक चमकते हुए तारे की तरह है, दूर, रहस्यमयी, लेकिन हमारी आत्मा को रोशन करने वाला। आइए इन अवधारणाओं को एक रोचक, रहस्यमयी और सरल रूप में समझें, जैसे एक जादुई सफर जो हमें सत्य की अनंत गहराइयों तक ले जाए। फिनोमिना और नोमेना, दोहरी वास्तविकता का जादुई पर्दा। कांत के दर्शन की नींव उनके विश्व को दो क्षेत्रों में बांटने पर टिकी है: फिनोमिना, फिनोमिनल वर्ल्ड, और नोमेना, नोमिनल वर्ल्ड। फिनोमिना वह दुनिया है जिसे हम अपनी इंद्रियों और बुद्धि के माध्यम से अनुभव करते हैं, वह विश्व जो हम देखते, सुनते और छूते हैं। ये एक जादुई थिएटर की तरह है, जहां मंच पर दिखने वाली हर चीज, फूलों की रंगत, पक्षियों की चहचहाहट, तारों की चमक, हमारे मन की रचना है। लेकिन कांत कहते हैं कि यह मंच केवल एक छवि है जो हमारी बुद्धि और इंद्रियों के ढांचे से बनती है। इसके परे है नोमेना, वह वास्तविकता जो वस्तु स्वरूप, थिंग इन इटसेल्फ है, वह सत्य जो अपनी शुद्ध अवस्था में जैसा है वैसा ही है, बिना हमारे मन के हस्तक्षेप के। नोमेना एक रहस्यमयी पर्दे के पीछे छिपा खजाना है जिसे हमारी इंद्रियां और बुद्धि छू नहीं सकती। यह विचार रोमांचक है, जैसे एक अनजान समुद्र का दूसरा किनारा, जिसके होने का एहसास तो है लेकिन जिसे हम पूरी तरह जान नहीं सकते। कांत कहते हैं कि नोमेना अंतिम सत्य है, लेकिन यह हमारे लिए अज्ञेय, अननोएबल है, क्योंकि हमारी बुद्धि दिक और काल जैसे ढांचों में बंधी है। यह द्वंद्व रहस्यमयी है, जैसे एक जादुई दर्पण जो हमें हमारी अपनी रचना दिखाता है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को छुपाए रखता है। यह हमें हमारी बुद्धि की रचनात्मक शक्ति और उसकी सीमाओं दोनों को समझने के लिए प्रेरित करता है। दिक और काल, अनुभव का जादुई ढांचा। कांत के दर्शन में दिक, स्पेस और काल, टाइम, वह जादुई चश्मा है जिनके माध्यम से हम फिनोमिनल विश्व को देखते हैं। ये कोई बाहरी वास्तविकताएं नहीं, बल्कि हमारे मन की संवेदनशील अंतर्जनन, फॉर्म्स ऑफ सेंसिबल इंट्यूशन है, वह ढांचा जिसमें हम अपने सभी अनुभवों को व्यवस्थित करते हैं। दिक, स्पेस, यह बाह्य संवेदनाओं का ढांचा है। जब आप एक मेज, एक पेड़ या एक तारा देखते हैं तो आप उन्हें दिक में अनुभव करते हैं, बाएं, दाएं, ऊपर या नीचे। दिक के बिना हम बाहरी विश्व की वस्तुओं को व्यवस्थित नहीं कर सकते। यह एक जादुई कैनवास की तरह है जिस पर विश्व की तस्वीर बनती है। काल, टाइम,
यह आंतरिक संवेदनाओं का ढांचा है। हमारे विचार, भावनाएं और स्मृतियां काल के क्रम में पहले, बाद में या अभी व्यवस्थित होती हैं। काल वह जादुई धारा है जो हमारे अनुभवों को एक कहानी में बांधती है। कांत कहते हैं कि दिक् और काल अप्रत्यक्ष एप्रियोरी हैं, यानी ये अनुभव से पहले हमारे मन में मौजूद हैं। ये बाहरी विश्व का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे मन की संरचनाएं हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक फूल देखते हैं तो आप उसे दिक् में जैसे मेज पर और काल में जैसे सुबह अनुभव करते हैं। लेकिन दिक् और काल फूल का हिस्सा नहीं है। ये आपके मन के लेंस हैं जो अनुभव को आकार देते हैं। यह विचार रहस्यमयी है, जैसे एक जादुई प्रोजेक्शन जो विश्व को हमारे सामने लाता है, लेकिन सत्य की गहराई को छुपाए रखता है। यह रोमांचक है, क्योंकि यह हमें हमारी बुद्धि की रचनात्मक शक्ति दिखाता है। हम न केवल विश्व को देखते हैं, बल्कि उसे बनाते भी हैं। आत्मा, चेतना और स्वतंत्रता का जादुई केंद्र। कांत के दर्शन में आत्मा वह जादुई केंद्र है जो हमारे अनुभवों और नैतिकता को एकजुट करता है। फिनोमिनल विश्व में आत्मा चेतना की संश्लेषणात्मक एकता, ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन है। वह मैं जो हमारे सभी अनुभवों को एक क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण कहानी में बांधता है। जब आप एक बगीचे में टहलते हैं तो आपकी आत्मा वह कंडक्टर है जो फूलों की रंगत, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की ठंडक को एक अनुभव में जोड़ता है। मैं बगीचे में हूं, लेकिन आत्मा का असली रहस्य नोमिनल विश्व में उजागर होता है। कांत कहते हैं कि नोमिनल विश्व में आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है जो दिक् और काल की सीमाओं से मुक्त है। यह वह आत्मा है जो नैतिक स्वतंत्रता का आधार है। कांत के नैतिक नियम, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ऐसा कार्य करो कि तुम्हारा कार्य का सिद्धांत एक सार्वभौमिक नियम बन सके, इस स्वतंत्रता पर आधारित है। जब हम नैतिक निर्णय लेते हैं, जैसे सच बोलना या किसी की मदद करना, तो हम अपनी नोमिनल आत्मा की स्वतंत्रता को व्यक्त करते हैं। यह विचार रोमांचक है, जैसे एक योद्धा जो अपनी आंतरिक शक्ति को जगाकर सही और गलत के बीच का रास्ता चुनता है। यह रहस्यमयी है, क्योंकि आत्मा का नोमिनल स्वरूप हमारी बुद्धि की पहुंच से परे है, जैसे एक चमकता हुआ खजाना जो एक गुप्त तहखाने में छिपा है। आत्मा और नोमेना, अंतिम सत्य का सेतु। कांत के दर्शन में अंतिम सत्य नोमिनल विश्व में निहित है, जो वस्तु स्वरूप है और हमारी बुद्धि के लिए अज्ञेय है। दिक् और काल हमें फिनोमिनल विश्व तक सीमित रखते हैं, लेकिन आत्मा हमें नोमिनल विश्व से जोड़ती है। नोमिनल विश्व में आत्मा वह स्वतंत्र सत्ता है जो नैतिकता के माध्यम से सत्य के करीब पहुंचती है। जब हम नैतिक नियम का पालन करते हैं तो हम अपनी आत्मा की उस स्वतंत्रता को व्यक्त करते हैं जो नोमिनल विश्व का हिस्सा है। कांत आत्मा की अमरता, इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल, को भी एक तर्क संगत विश्वास, रैशनल फेथ के रूप में देखते हैं। उनकी कृति क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में वे कहते हैं कि नैतिकता के लिए यह विश्वास करना जरूरी है कि आत्मा अमर है, ताकि हम परम भलाई, सुमम बोनम, सुख और गुण का संयोजन की ओर अनंत काल तक बढ़ सकें। यह विचार एक जादुई वादे की तरह है जो हमें बताता है कि हमारी आत्मा की यात्रा समय की सीमाओं से परे अनंत है। दिक्, काल, आत्मा और सत्य, एक जादुई एकीकरण। कांत का दर्शन इन सभी अवधारणाओं को एक जादुई ताने बाने में जोड़ता है। दिक् और काल फिनोमिनल विश्व का ढांचा बनाते हैं, जैसे एक जादुई कैनवास जो हमारे अनुभवों को आकार देता है। आत्मा फिनोमिनल विश्व में चेतना की एकता है जो अनुभवों को जोड़ती है, और नोमिनल विश्व में स्वतंत्र सत्ता है जो नैतिकता के माध्यम से सत्य से जुड़ती है। फिनोमिना वह विश्व है जो हमारी इंद्रियों और बुद्धि की रचना है, जबकि नोमेना वह अंतिम सत्य है जो हमारी पहुंच से परे है, लेकिन नैतिकता और आत्मा के माध्यम से उसकी झलक मिलती है। यह एकीकरण रोमांचक है, जैसे एक विशाल पहेली को सुलझाने की कोशिश, जहां हर टुकड़ा दिक्, काल, आत्मा, फिनोमिना, नोमेना सत्य की एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। यह रहस्यमयी है, क्योंकि यह हमें सत्य की उस गहराई की ओर इशारा करता है जो हमारी समझ से परे है, और यह ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह हमें हमारी बुद्धि, आत्मा और नैतिकता की शक्ति को पहचानने का मौका देता है। कांत का दर्शन एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा है जो हमें फिनोमिना और नोमेना, दिक् और काल और आत्मा की गहराइयों में ले जाता है। दिक् और काल वह जादुई चश्मा है जो फिनोमिनल विश्व को आकार देते हैं। आत्मा वह चमकता हुआ दीपक है जो हमारे अनुभवों को एकजुट करता है और नैतिकता के माध्यम से नोमिनल विश्व के सत्य से जोड़ता है।
नोमेना वह गुप्त खजाना है जो हमारी पहुंच से परे है, लेकिन हमारी आत्मा की स्वतंत्रता हमें उसकी झलक दिखाती है। कांत हमें न्योता देते हैं कि हम इस जादुई सफर पर निकलें, जहां दिक् और काल हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। आत्मा हमें स्वतंत्रता और नैतिकता की ओर ले जाती है, और नोमेना हमें सत्य की उस अनंत गहराई की ओर बुलाता है जो सृष्टि के हृदय में चमकती है। तो आइए इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों और अपनी आत्मा के प्रकाश में सत्य के उस जादुई रहस्य को छूने की कोशिश करें जो हमारे जीवन को अर्थ और सुंदरता से भर देता है। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगेल 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक ने अपने दर्शन में सत्य की खोज को एक ऐसी रोमांचक और गतिशील प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जो विश्व, इतिहास और मानव चेतना के विकास के साथ जुड़ी है। हेगेल का दर्शन द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें सत्य एक स्थिर सत्ता नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो विरोधों के संघर्ष और समन्वय से उभरता है। उनके लिए अंतिम सत्य परम आत्मा एब्सोल्यूट स्पिरिट या परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ है जो विश्व की चेतना का पूर्ण विकास है। आइए हेगेल के दर्शन, उनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत, परम आत्मा और इतिहास की प्रक्रिया को रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक भाषा में समझें, जैसे एक जादुई कहानी जो सृष्टि के गहरे रहस्यों को उजागर करती हो। हेगेल का दृष्टिकोण, सत्य का गतिशील नृत्य। हेगेल का दर्शन एक विशाल नाटक की तरह है जिसमें विश्व, इतिहास और मानव चेतना एक गतिशील नृत्य में शामिल है। उनके लिए सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है जो विरोधों के टकराव और उनके समन्वय से उभरती है। यह विचार रहस्यमयी है, जैसे एक अनंत नदी जो रास्ते में हर बाधा को गले लगाकर और उससे सीख कर आगे बढ़ती है। हेगेल का मानना था कि सत्य की खोज विश्व के विकास और मानव चेतना की प्रगति में छिपी है, और यह प्रक्रिया हमें परम आत्मा एब्सोल्यूट स्पिरिट की ओर ले जाती है, वह अंतिम सत्य जो सृष्टि की पूर्णता और एकता का प्रतीक है। यह दृष्टिकोण रोमांचक है, जैसे एक विशाल साहसिक यात्रा जहां हर कदम पर नई खोजें और नई चुनौतियां इंतजार करती हैं। यह ज्ञानवर्धक है क्योंकि यह हमें विश्व, इतिहास और स्वयं को एक गहरे दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया, सत्य का जादुई त्रिक हेगेल का दर्शन उनके द्वंद्वात्मक सिद्धांत डायलेक्टिकल मेथड पर टिका है, जो सत्य को समझने का एक गतिशील तरीका है। यह प्रक्रिया 3 चरणों में होती है, जिन्हें हेगेल ने थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस कहा। थीसिस यह एक विचार या स्थिति है जो प्रारंभिक सत्य के रूप में प्रस्तुत होती है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता एक थीसिस हो सकती है। एंटीथीसिस यह थीसिस का विरोधी विचार है जो उसकी कमियों को उजागर करता है, जैसे स्वतंत्रता के सामने नियंत्रण या आज्ञाकारिता एंटीथीसिस हो सकती है। सिंथेसिस यह थीसिस और एंटीथीसिस के बीच का समन्वय है जो दोनों के सर्वोत्तम तत्वों को मिलाकर एक नया, अधिक पूर्ण सत्य बनाता है। यह नया सत्य फिर एक नई थीसिस बन जाता है और प्रक्रिया दोहराई जाती है। यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया एक जादुई नृत्य की तरह है जिसमें विरोधी ताकतें एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन अंत में एक नई, अधिक सुंदर व्यवस्था बनाती है। उदाहरण के लिए, मानव इतिहास में स्वतंत्रता थीसिस और सामाजिक व्यवस्था एंटीथीसिस के बीच संघर्ष से एक ऐसी व्यवस्था सिंथेसिस उभरती है जो दोनों को संतुलित करती है। यह विचार रोमांचक है, जैसे एक कहानी जिसमें नायक और खलनायक का टकराव अंत में एक नई शुरुआत की ओर ले जाता है। यह रहस्यमयी है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि सत्य स्थिर नहीं बल्कि निरंतर विकसित होता है। परमात्मा, अंतिम सत्य का चमकता शिखर। हेगेल के दर्शन में परमात्मा एब्सोल्यूट स्पिरिट अंतिम सत्य है। यह वह अवस्था है जिसमें विश्व की चेतना अपनी पूर्णता तक पहुंचती है। आत्मा कोई व्यक्तिगत ईश्वर नहीं बल्कि वह चेतना है जो विश्व, इतिहास और मानव विचारों में प्रकट होती है। यह सत्य, सुंदरता और स्वतंत्रता का समन्वय है जो कला, धर्म और दर्शन के माध्यम से व्यक्त होता है। हेगेल के लिए परमात्मा की खोज विश्व के विकास की कहानी है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आत्मा, स्पिरिट, अपने आप को समझने के लिए विश्व में प्रकट होती है, विरोधों का सामना करती है और अंत में अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। यह विचार रहस्यमयी है, जैसे एक अनंत आकाश में एक चमकता हुआ तारा
जो सारी सृष्टि को अपनी रोशनी से जोड़ता है। हेगेल इसे 3 क्षेत्रों में देखते हैं। कला, परमात्मा सुंदरता के माध्यम से इंद्रियों में प्रकट होती है, जैसे एक मूर्ति या चित्र में। धर्म, यह परमात्मा की कहानी को प्रतीकों और विश्वासों के माध्यम से व्यक्त करता है, जैसे ईश्वर की अवधारणा। दर्शन, यह परमात्मा का सबसे शुद्ध रूप है, जहां बुद्धि तर्क और विचारों के माध्यम से सत्य को समझती है। यह रोमांचक है, जैसे एक खजाने की तलाश, जहां हर क्षेत्र, कला, धर्म, दर्शन हमें सत्य के एक नए पहलू से मिलवाता है। इतिहास और परमात्मा, स्वतंत्रता की यात्रा, हेगेल का दर्शन इतिहास को परमात्मा के विकास की कहानी के रूप में देखता है। उनके लिए इतिहास एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, जिसमें मानव समाज विरोधों जैसे स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण के माध्यम से प्रगति करता है। यह प्रक्रिया स्वतंत्रता की ओर बढ़ती है, क्योंकि परमात्मा का लक्ष्य है कि मानव चेतना अपनी पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मबोध को प्राप्त करे। उदाहरण के लिए, प्राचीन समाजों में केवल कुछ लोग, जैसे राजा, स्वतंत्र थे, थीसिस। इसके विरोध में दासता और गुलामी, एंटीथीसिस, उभरी। इनके संघर्ष से आधुनिक समाज, सिंथेसिस, विकसित हुए, जहां स्वतंत्रता अधिक लोगों तक फैली। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जैसे एक नदी जो अपने रास्ते में हर बाधा को पार करके समुद्र तक पहुंचती है। यह विचार ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह हमें इतिहास को एक अर्थपूर्ण प्रक्रिया के रूप में देखने की प्रेरणा देता है, न कि केवल घटनाओं का संग्रह। हेगेल का अंतिम सत्य, एक गतिशील एकता। हेगेल के दर्शन में अंतिम सत्य परमात्मा है, जो विश्व की चेतना का पूर्ण विकास है। यह सत्य स्थिर नहीं, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है, जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से उभरता है। यह सत्य कला, धर्म और दर्शन में प्रकट होता है और इतिहास में स्वतंत्रता के विकास के रूप में सामने आता है। यह एक ऐसी जादुई एकता है जिसमें विश्व, मानव और चेतना एक दूसरे से जुड़ते हैं, जैसे एक विशाल सिम्फनी जिसमें हर नोट एक बड़े गीत का हिस्सा है। हेगेल का दर्शन एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा है, जो हमें सत्य की गतिशील प्रकृति से परिचित कराता है। उनकी द्वंद्वात्मक प्रक्रिया हमें दिखाती है कि सत्य विरोधों के नृत्य से जन्म लेता है। परमात्मा वह चमकता शिखर है, जहां विश्व की चेतना अपनी पूर्णता पाती है। इतिहास इस सत्य की कहानी है, जो स्वतंत्रता और आत्मबोध की ओर बढ़ती है। हेगेल हमें न्योता देते हैं कि हम इस जादुई नृत्य में शामिल हों, जहां हर विरोध, हर संघर्ष और हर समन्वय हमें सत्य के करीब ले जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो विश्व के हृदय को खोलती है और हमारी आत्मा को उस अनंत रोशनी से जोड़ती है, जो सृष्टि की एकता और सुंदरता का प्रतीक है। तो आइए हेगेल के साथ इस रोमांचक सफर पर निकल पड़ें और सत्य के उस चमकते तारे को छू लें जो सारी सृष्टि को एकजुट करता है। प्लेटो, प्राचीन यूनान के एक महान दार्शनिक, हमें एक ऐसी जादुई यात्रा पर ले जाते हैं जहां सत्य की खोज सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि आत्मा का एक रोमांचक साहसिक अभियान है। उनके लिए सत्य कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी चमकदार हकीकत है जो हमारी आंखों से दिखने वाली दुनिया से कहीं ऊपर, प्रत्ययों, फॉर्म्स की एक अमर और आध्यात्मिक दुनिया में बसती है। वीडियो के इस भाग में हम प्लेटो के दर्शन में अंतिम सत्य, प्लेटो के सर्वोच्च प्रत्यय, जिसे वे शुभ का प्रत्यय, द फॉर्म ऑफ द गुड कहते हैं, और आभास व सत्य के बीच के अंतर को सरल और रोचक भाषा में और गहराई से समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि ये दोनों विचार कैसे हमें अंतिम सत्य की पहचान कराते हैं। प्लेटो कहते हैं कि हमारी यह दुनिया, जो हम देखते, छूते या महसूस करते हैं, वास्तव में एक छाया है, जैसे किसी सिनेमा हॉल में स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीरें। असली सत्य एक दूसरी दुनिया में है, जिसे वे प्रत्ययों की दुनिया कहते हैं। यहाँ हर चीज का एक परफेक्ट रूप मौजूद है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक खूबसूरत फूल देखते हैं तो उसकी खूबसूरती कुछ समय बाद मुरझा जाएगी, लेकिन प्लेटो कहते हैं कि उस फूल की खूबसूरती का असली स्रोत खूबसूरती का प्रत्यय है, जो हमेशा एकदम सही और अमर है। यह विचार जादू सा लगता है, जैसे कोई कहानी जिसमें हम एक ऐसी गुप्त दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां हर चीज का सबसे शुद्ध और चमकदार रूप मौजूद है। प्लेटो हमें बताते हैं कि हमारी आंखें और इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। असली सत्य को देखने के लिए हमें अपने दिमाग और आत्मा की आंखों का इस्तेमाल करना होगा। शुभ का प्रत्यय, सत्य का चमकता सूरज, प्लेटो के दर्शन में शुभ का प्रत्यय, द फॉर्म ऑफ द गुड, सत्य का सबसे ऊंचा और चमकदार रूप है।
इसे समझाने के लिए वे सूर्य की उपमा देते हैं। जैसे सूरज धरती को रोशनी देता है जिससे हम सब कुछ देख पाते हैं, वैसे ही शुभ का प्रत्यय हमारे दिमाग को रोशनी देता है जिससे हम सत्य को समझ सकते हैं। यह शुभ का प्रत्यय ही वह जादुई स्रोत है जो सुंदरता, न्याय और सत्य या समानता जैसे सभी प्रत्ययों को जीवन और अर्थ देता है। यह विचार ऐसा है जैसे रात में आसमान में एक तारा देखना और फिर यह जान पड़ना कि वह तारा नहीं बल्कि एक पूरी आकाश गंगा का केंद्र है। यह रहस्यमयी और रोमांचक है क्योंकि यह हमें बताता है कि सारी दुनिया के पीछे एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ जोड़े रखती है। प्लेटो के लिए शुभ का प्रत्यय ईश्वर जैसा नहीं है जैसा हम आमतौर पर किसी धर्म में सोचते हैं, लेकिन यह एक ऐसी सर्वोच्च वास्तविकता है जो विश्व की हर चीज को अर्थ और व्यवस्था देती है। इसे समझना ऐसा है जैसे रात में आसमान में एक तारा देखना और फिर यह जान पड़ना कि वह तारा नहीं बल्कि पूरी सृष्टि का केंद्र है। यह रहस्यमयी है क्योंकि शुभ का प्रत्यय न केवल बुद्धि को प्रेरित करता है बल्कि आत्मा को भी सत्य की ओर खींचता है। कल्पना करें, आप एक विशाल जंगल में हैं और वहां एक चमकता हुआ प्रकाश है जो हर पेड़, हर पत्ते को अर्थ देता है। शुभ का प्रत्यय ऐसा ही है। यह वह प्रकाश है जो प्रत्ययों की दुनिया को रोशन करता है और हमें सत्य का रास्ता दिखाता है। लेकिन इस प्रकाश तक पहुंचने के लिए हमें अपनी आंखें यानी इंद्रियां बंद करके दिमाग और आत्मा की आंखें खोलनी होंगी। प्लेटो के दर्शन में शुभ का प्रत्यय, द फॉर्म ऑफ द गुड, वह चमकता हुआ शिखर है जहां सत्य, सुंदरता और अर्थ एक साथ मिलकर एक ऐसी सर्वोच्च वास्तविकता बनाते हैं जो आत्मा को रोमांचित करती है और बुद्धि को जागृत करती है। यह अंतिम सत्य का सोपानिक स्वरूप है, एक ऐसी सीढ़ी जिसके प्रत्येक पायदान पर हम सत्य के और करीब पहुंचते हैं, जैसे कोई यात्री रात के अंधेरे में एक चमकते हुए तारे की ओर बढ़ता हो। आइए इस शुभ के प्रत्यय को, इसके सोपानिक स्वरूप को सरल भाषा में समझें, जैसे एक जादुई कहानी जो हमें सत्य की गहराइयों में ले जाए। शुभ का प्रत्यय सिर्फ एक विचार नहीं है, यह वह रहस्यमयी स्रोत है जो सृष्टि की हर अच्छी चीज को एकजुट करता है। इसे समझना ऐसा है जैसे आप एक विशाल महासागर में गोता लगाएं और अचानक एक चमकता हुआ मोती पाएं जो न सिर्फ सुंदर है बल्कि पूरे समुद्र की गहराइयों को अर्थ देता है। यह वह सत्य है जो न केवल बुद्धि को प्रज्वलित करता है बल्कि आत्मा को भी एक गहरे आनंद से भर देता है। सोपानिक स्वरूप। सत्य की सीढ़ी प्लेटो के दर्शन में शुभ का प्रत्यय एक सोपानिक हायरार्किकल स्वरूप में अवस्थित है, यानी यह सत्य की खोज की एक ऐसी सीढ़ी है जिसके हर पायदान पर हम ऊपर उठते हैं। यह सोपानिक यात्रा 4 प्रमुख स्तरों में देखी जा सकती है, जैसा कि प्लेटो ने अपनी विभाजित रेखा की उपमा डिवाइडेड लाइन में बताया। आभास का स्तर, इमेजिनेशन, यह सबसे निचला पायदान है जहां हम गुफा की छायाओं जैसे भौतिक दुनिया के भ्रम में जीते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी खूबसूरत चीज को देखकर उसे सत्य मान लेते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक छाया है। यह ऐसा है जैसे बच्चे चांद को एक चमकता हुआ सिक्का समझ लें। विश्वास का स्तर, बिलीफ, यहां हम भौतिक वस्तुओं को देखते हैं जैसे फूल, पेड़ या मूर्तियां और उन्हें असली मानते हैं, लेकिन प्लेटो कहते हैं कि यह भी आभास का हिस्सा है क्योंकि ये चीजें बदलती हैं और नष्ट हो जाती हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक खूबसूरत चित्र को सत्य समझें, लेकिन वह चित्र असली फूल नहीं है। बुद्धि का स्तर, थॉट, अब हम तर्क और गणित जैसे अमूर्त विचारों की ओर बढ़ते हैं। यहां हम प्रत्ययों की दुनिया में कदम रखते हैं जहां हम सुंदरता या न्याय जैसे विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। यह पायदान रोमांचक है क्योंकि यहां हम छायाओं से ऊपर उठकर सत्य के करीब आते हैं, जैसे कोई खोजी यात्री जो गुफा से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी की ओर बढ़ रहा हो। ज्ञान का स्तर, अंडरस्टैंडिंग, यह सबसे ऊंचा पायदान है जहां हम शुभ के प्रत्यय तक पहुंचते हैं। यह वह क्षण है जब हम सूरज को पूरी तरह देख लेते हैं, यानी सत्य को, जो सभी प्रत्ययों का स्रोत है। यहां हम न सिर्फ सत्य को समझते हैं बल्कि यह भी महसूस करते हैं कि यह सत्य ही विश्व को एकजुट करता है। यह एक रहस्यमयी अनुभव है, जैसे आप एक पहाड़ की चोटी पर खड़े हों और सारी सृष्टि आपके सामने एक चमकते हुए सपने की तरह खुल जाए। गुफा की उपमा, छायाओं से सत्य की ओर प्लेटो की गुफा की उपमा उनके दर्शन का सबसे रोचक और प्रतीकात्मक हिस्सा है। यह एक कहानी है जो हमें बताती है कि हम सत्य को कैसे समझ सकते हैं और क्यों हम अक्सर भ्रम में जीते हैं।
कहानी इस तरह है। कल्पना करें, कुछ लोग एक अंधेरी गुफा में जन्म से बंधे हुए हैं। वे सिर्फ दीवार पर पड़ने वाली छायाएं देख सकते हैं, जो एक आग की रोशनी से बनती हैं। ये लोग सोचते हैं कि ये छायाएं ही असली दुनिया है, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। लेकिन एक दिन एक बंदी को रस्सियां खोल दी जाती हैं। वह गुफा से बाहर निकलता है और सूरज की रोशनी में असली दुनिया देखता है। पेड़, नदियां, पहाड़। पहले तो उसकी आंखें सूरज की रोशनी से चौंधिया जाती हैं और उसे विश्वास नहीं होता कि यह असली दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि गुफा की छायाएं तो बस एक भ्रम थीं। असली सत्य बाहर है। यह उपमा हमारी जिंदगी को दर्शाती है। गुफा हमारी भौतिक दुनिया है, जहां हम इंद्रियों, आंख, कान आदि के भरोसे जीते हैं। छायाएं वे चीजें हैं जो हम देखते हैं, जैसे पैसे, शोहरत या भौतिक सुख, जिन्हें हम सत्य मान लेते हैं। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि यह सब आभास, अपीयरेंस है, न कि सत्य, रियलिटी। असली सत्य प्रत्ययों की दुनिया में है और उसे देखने के लिए हमें गुफा से बाहर निकलना होगा, यानी अपनी बुद्धि और तर्क का इस्तेमाल करना होगा। प्लेटो की गुफा की उपमा इस सोपानिक यात्रा को और रोचक बनाती है। गुफा में बंधे हुए लोग जो सिर्फ छायाएं देखते हैं, आभास के स्तर पर हैं। जब एक बंदी गुफा से बाहर निकलता है और सूरज की रोशनी देखता है, तो वह शुभ के प्रत्यय की ओर बढ़ रहा है। सूरज ही शुभ का प्रत्यय है, वह अंतिम सत्य जो हर चीज को रोशनी और अर्थ देता है। लेकिन इस सूरज को देखना आसान नहीं। पहले आंखें चौंधिया जाती हैं, दिमाग भ्रमित होता है, क्योंकि हम छायाओं के आदी होते हैं। फिर भी जैसे जैसे हम तर्क, चिंतन और दर्शन के जरिए आगे बढ़ते हैं, हमारी आत्मा इस सत्य के लिए तैयार होती है। यह यात्रा रहस्यमयी है, क्योंकि हर पायदान पर हमें लगता है कि हम सत्य के करीब हैं, लेकिन अगला पायदान और गहरा रहस्य खोलता है। यह रोमांचक है, जैसे कोई खजाने की तलाश में अनजान रास्तों पर चल रहा हो और हर कदम पर उसे एक नया सुराग मिले। और यह ज्ञानवर्धक है, क्योंकि यह हमें न सिर्फ सत्य बल्कि खुद की आत्मा की गहराइयों से भी मिलवाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या शुभ का प्रत्यय ईश्वर है? प्लेटो का दर्शन इस सवाल को एक रहस्यमयी मोड़ देता है। शुभ का प्रत्यय ईश्वर जैसा नहीं है, जैसा हम धर्मों में सोचते हैं, क्योंकि प्लेटो का प्रत्यय एक व्यक्तिगत देवता नहीं, बल्कि एक अमूर्त, सर्वोच्च वास्तविकता है। फिर भी यह ईश्वर के कुछ गुणों को दर्शाता है। यह सर्वोच्च, सर्वव्यापी और सृष्टि का स्रोत है। यह ऐसा है जैसे आप एक जंगल में एक चमकता हुआ झरना देखें, जो सारी नदियों का स्रोत है। लेकिन वह झरना कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक शाश्वत शक्ति है। शुभ का प्रत्यय प्लेटो के दर्शन में अंतिम सत्य का सोपानिक स्वरूप है। एक ऐसी सीढ़ी जिसके हर पायदान पर हम आभास की छायाओं से ऊपर उठते हैं और सत्य की रोशनी के करीब पहुंचते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा है, जैसे कोई यात्री एक अंधेरी गुफा से निकलकर सूरज की चमक में कदम रखता हो। प्लेटो हमें बुलाते हैं कि हम इस जादुई सीढ़ी पर चढ़ें, जहां शुभ का प्रत्यय एक चमकते सूरज की तरह हमारा इंतजार करता है। तो आइए इस साहसिक सफर पर निकल पड़ें, जहां हर पायदान सत्य का एक नया रहस्य खोलता है और अंत में हम उस रोशनी में नहा उठते हैं जो सारी सृष्टि को अर्थ देती है। अरस्तु, प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, ने अपने दर्शन में सत्य और सुख की खोज को एक ऐसी जादुई यात्रा के रूप में प्रस्तुत किया जो विश्व की गहराइयों से लेकर आत्मा की चरम ऊंचाइयों तक जाती है। उनके 4 कारणों का सिद्धांत, प्रथम प्रेरक, प्राइम मूवर के रूप में अंतिम सत्य, सुनहरा मध्य मार्ग, गोल्डन मीन, और यूडेमोनिया या समम बोनम, परम सुख, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जैसे एक विशाल ताने बाने में रंग बिरंगे धागे जो मिलकर सृष्टि की एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं। आइए इन सभी अवधारणाओं को एक साथ व्यवस्थित रूप से रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक भाषा में समझें, जैसे एक जादुई कहानी जो हमें सत्य और सुख के रहस्यों तक ले जाए। 4 कारण, विश्व की पहेली का आधार। अरस्तु का 4 कारणों का सिद्धांत विश्व को समझने का एक जादुई नक्शा है। उनके अनुसार हर चीज, चाहे वह एक पेड़ हो, एक मूर्ति हो या एक इंसान, को समझने के लिए हमें उसके 4 कारणों को जानना होगा। ये कारण सृष्टि की हर चीज के पीछे की कहानी को खोलते हैं, जैसे एक खजाने की तलाश में मिले सुराग। आइए एक मूर्ति के उदाहरण से इन्हें समझें। भौतिक कारण, मटेरियल कॉज, वह सामग्री जिससे चीज बनी है। मूर्ति के लिए यह संगमरमर का पत्थर है। यह वह कच्चा माल है जो सृष्टि का आधार बनता है,
जैसे एक जादूगर की मिट्टी। रूपात्मक कारण, फॉर्मल कॉज, चीज का आकार या स्वरूप। मूर्ति का मानव आकृति वाला डिजाइन इसका रूपात्मक कारण है। यह वह ब्लूप्रिंट है जो चीज को उसकी पहचान देता है, जैसे सृष्टि का एक गुप्त नक्शा। प्रेरक कारण, एफिशिएंट कॉज, वह शक्ति या क्रिया जो चीज को बनाती है। मूर्तिकार जो पत्थर को तराशता है, इसका प्रेरक कारण है। यह वह जादुई स्पर्श है जो सामग्री को आकार देता है। उद्देश्य कारण, फाइनल कॉज, चीज का उद्देश्य। मूर्ति का उद्देश्य सौंदर्य, पूजा या प्रेरणा देना हो सकता है। यह वह रहस्यमयी क्यों है जो सृष्टि में हर चीज को अर्थ देता है। यह सिद्धांत रोमांचक है, जैसे एक जासूस की कहानी जहां हर कारण एक सुराग है जो हमें सत्य के करीब ले जाता है। यह हमें विश्व की हर चीज में एक उद्देश्य की खोज करने को प्रेरित करता है, जैसे एक विशाल नाटक जिसमें हर पात्र का एक खास रोल है। प्रथम प्रेरक, अंतिम सत्य का चमकता तारा। अरस्तु का प्रथम प्रेरक, प्राइम मूवर, उनके दर्शन में अंतिम सत्य है। यह वह शुद्ध चेतना है जो स्वयं अचल, अनमूव्ड है, लेकिन विश्व की हर गति का कारण है। कल्पना करें, एक चमकता हुआ तारा जो बिना हिले डुले सारी सृष्टि को अपनी ओर खींचता है। प्रथम प्रेरक कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि शुद्ध विचार, प्योर एक्ट है, पूर्ण, अमर और अपरिवर्तनशील। यह वह स्रोत है जो विश्व की हर चीज को उद्देश्य और गति देता है, जैसे एक जादुई धुन जो सृष्टि के नृत्य को संचालित करती है। 4 कारणों के संदर्भ में प्रथम प्रेरक को इस तरह देख सकते हैं। भौतिक कारण, इसका कोई भौतिक रूप नहीं क्योंकि यह शुद्ध चेतना है। रूपात्मक कारण, इसका स्वरूप पूर्णता और शुद्ध विचार है। प्रेरक कारण, यह स्वयं गति नहीं करता, लेकिन अपने आकर्षण से विश्व को प्रेरित करता है। उद्देश्य कारण, इसका उद्देश्य स्वयं में पूर्णता है और सारी सृष्टि इस पूर्णता की ओर बढ़ती है। यह विचार रहस्यमयी है, जैसे रात के आकाश में एक तारा जो सारी सृष्टि को अपने प्रकाश में बांधे रखता है। यह रोमांचक है क्योंकि यह हमें सृष्टि के मूल स्रोत की खोज करने को प्रेरित करता है। प्रथम प्रेरक वह अंतिम सत्य है जो विश्व की व्यवस्था और उद्देश्य को एकजुट करता है। सुनहरा मध्य मार्ग, गुणपूर्ण जीवन की कला। अरस्तु का सुनहरा मध्य मार्ग, गोल्डन मीन, नैतिक गुणों का आधार है जो हमें सुखी और अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हर गुण 2 चरम बिंदुओं, अति कमी और अति अधिकता के बीच का संतुलन है। यह ऐसा है जैसे एक तार पर चलने वाला कलाकार जो न बाएं गिरता है और न दाएं, बल्कि सटीक संतुलन के साथ आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, साहस, डरपोकपन और लापरवाही के बीच का मध्य मार्ग। उदारता, कंजूसी और फिजूल खर्ची के बीच का संतुलन। स्वाभिमान, दीनता और घमंड के बीच का रास्ता। सुनहरा मध्य मार्ग एक कला है जिसके लिए विवेक, प्रैक्टिकल विजडम की जरूरत होती है। यह वह बुद्धि है जो हमें सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में कार्य करने की समझ देती है। यह रोमांचक है, जैसे एक नर्तक जो हर कदम में संतुलन और सुंदरता को अपनाता है। यह रहस्यमयी है क्योंकि यह संतुलन हर व्यक्ति और स्थिति के लिए अनोखा है, जैसे एक जादुई नक्शा जो हर यात्री के लिए अलग रास्ता दिखाता है। यूडेमोनिया, समम बोनम का जादुई शिखर। यूडेमोनिया या समम बोनम अरस्तु के दर्शन में वह परम सुख है जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह कोई क्षणिक आनंद नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन है जो गुणपूर्ण, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो। अरस्तु कहते हैं कि यूडेमोनिया तब प्राप्त होती है जब हम अपनी बुद्धि, रीजन का उपयोग करके सुनहरे मध्य मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को नैतिक और बौद्धिक गुणों से सजाते हैं। यूडेमोनिया का उच्चतम रूप चिंतनशील जीवन, कंटेम्पलेटिव लाइफ में है, जहां हम सत्य और विश्व के रहस्यों पर विचार करते हैं। यह वह क्षण है जब हमारी आत्मा प्रथम प्रेरक, उस शुद्ध चेतना के करीब पहुंचती है। यह ऐसा है जैसे एक यात्री जो रात में तारों के बीच एक चमकते तारे को देखता है और महसूस करता है कि वह सृष्टि के हृदय से जुड़ गया है। अरस्तु का दर्शन एक जादुई ताना बाना है जिसमें 4 कारण, प्रथम प्रेरक, सुनहरा मध्य मार्ग और यूडेमोनिया एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। 4 कारण और प्रथम प्रेरक। 4 कारण हमें विश्व की हर चीज के पीछे का सत्य, उसका पदार्थ, स्वरूप, प्रेरणा और उद्देश्य दिखाते हैं। जब हम इन कारणों की श्रृंखला को पीछे की ओर देखते हैं तो हम प्रथम प्रेरक तक पहुंचते हैं। वह अंतिम सत्य
जो सारी सृष्टि को गति और उद्देश्य देता है। यह ऐसा है जैसे एक नदी की खोज में उस स्रोत तक पहुंचना जहां से वह निकलती है। सुनहरा मध्य मार्ग और यूडेमोनिया। सुनहरा मध्य मार्ग वह रास्ता है जो हमें गुणपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम यूडेमोनिया, परम सुख प्राप्त करते हैं। यह वह जीवन है जो न केवल सुखद है बल्कि सृष्टि के उद्देश्य के साथ तालमेल में है। प्रथम प्रेरक वह पूर्णता है जो सारी सृष्टि को अपनी ओर खींचती है। जब हम चिंतनशील जीवन जीते हैं और सुनहरे मध्य मार्ग पर चलते हैं तो हम इस पूर्णता के करीब पहुंचते हैं। यूडेमोनिया वह अवस्था है जिसमें हमारी आत्मा प्रथम प्रेरक की रोशनी से नहा उठती है। यह एकीकरण रोमांचक है, जैसे एक विशाल महल की खोज जिसमें हर कमरा एक नया रहस्य खोलता है। यह रहस्यमयी है क्योंकि यह हमें सृष्टि की एकता और हमारे जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है, और यह ज्ञानवर्धक है क्योंकि यह हमें सिखाता है कि सत्य और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अरस्तु हमें एक ऐसी रोमांचक यात्रा पर आमंत्रित करते हैं जहां हम 4 कारणों के माध्यम से विश्व के सत्य को समझते हैं, सुनहरे मध्य मार्ग पर चलकर अपने जीवन को गुणपूर्ण बनाते हैं और चिंतन के जरिए प्रथम प्रेरक की रोशनी तक पहुंचते हैं। यह यात्रा यूडेमोनिया की ओर ले जाती है, वह परम सुख जो जीवन को एक चमकते हुए तारे की तरह अर्थपूर्ण और सुंदर बनाता है। यह ऐसा है जैसे एक जंगल में एक गुप्त रास्ते की खोज जहां हर कदम पर एक नया रहस्य खुलता है और अंत में हम एक चमकते हुए झरने तक पहुंचते हैं जो सारी सृष्टि को जीवन देता है। अरस्तु का दर्शन एक जादुई नृत्य है जिसमें 4 कारण हमें विश्व के रहस्यों को खोलते हैं। प्रथम प्रेरक हमें सत्य की चरम ऊंचाई दिखाता है, सुनहरा मध्य मार्ग हमें गुणपूर्ण जीवन की कला सिखाता है, और यूडेमोनिया हमें उस परम सुख तक ले जाता है जो आत्मा को पूर्णता देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो रोमांचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक है, जैसे एक तारों भरी रात में सृष्टि के हृदय तक का सफर। तो आइए अरस्तु के साथ इस जादुई यात्रा पर निकल पड़े जहां हर कदम हमें सत्य, संतुलन और सुख के करीब ले जाता है, और अंत में हम उस रोशनी में नहा उठते हैं जो जीवन को एक अनंत नृत्य में बदल देती है।